सो गाइज होप यू आर फाइन। तो आज हम सुन मेरे दिल की लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे और इसकी मेन हाइलाइट्स को कवर करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमशा सदफ़ को ट्रैप करेगी और बिलाल अब्दुल्ला के हवाले से उसके साथ काफ़ी नेगेटिविटी शेयर करेगी कि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी शादी नहीं करेगा किसी भी लड़की से, बल्कि उसके दिल में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने उसके शौहर को छोड़ दिया था और वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता लड़कियों की, बल्कि उनकी मजबूरियों से खेलता है और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। सो प्रीवियस एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि जैसे ही सदफ़ बिलाल से कहती है कि मुझे 8 करोड़ की ज़रूरत है, मेरे भाई का इलाज होना है, तो वो बिल्कुल बिना सोचे उसके लिए चेक काट देता है क्योंकि वो उसको लाइक करता है और सदफ़ को ये चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। तो हमशा का ट्रैप करने का रीज़न ये होगा क्योंकि वो ख़ुद बिलाल को लाइक करती है, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि सदफ़ उसके पास भी घूमे। तो इस एपिसोड की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो आप इस एपिसोड में देखेंगे कि ज़ावियर अमेरिका पहुंच चुका होता है और उसके साथ बिलाल अब्दुल्ला होता है और बिलाल अब्दुल्ला उसकी काफ़ी टेक केयर कर रहा होता है और उसकी हर तरह से मदद भी कर रहा होता है और डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन होती हैं कि आगे कैसे इसका इलाज कंटिन्यू होगा। तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपका ब्लड सैंपल भी मैच हो गया है और क्रॉस मैचिंग भी हो गई है और बिल्कुल आप रेडी रहिए और कल से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास दिन बहुत कम है और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सदफ़ और उसकी मदर बिलाल अब्दुल्ला से वीडियो कॉल पे बात करेगी और ज़ावियर के साथ भी बातचीत होगी, जिससे उनको काफ़ी हौसला होगा कि ज़ावियर के पास बिलाल अब्दुल्ला मौजूद है और वो उसका काफ़ी ध्यान रख रहा है और वीडियो कॉल पे भी वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। इसके साथ साथ सदफ़ की मदर उससे काफ़ी अपोलोजाइज़ भी करेगी, हम तुम्हें काफ़ी गलत समझते थे, तुम्हारे लिए काफ़ी गलत इंटेंशंस थी कि तुम पता नहीं किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुम हमें माफ़ कर दो, तुम जितना साथ तुमने दिया इतना किसी ने भी नहीं दिया। तो वो कहती है कि मैं जब तुमसे रियलिटी में मिलूँगी भी, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे हाथ भी जोड़ूंगी और मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ भी कर दोगे, लेकिन तुम मुझे दिल से माफ़ कर देना। सो काफ़ी एक इमोशनल सीन होता है यहाँ पे। अब इस एपिसोड में ये भी देखेंगे कि हमशा और अमार डिस्कस कर रहे होंगे कि सदफ़ को हम कैसे ट्रैप करें और कैसे उसको अपने जाल में फंसाएं। तो अमार भी एक्टिंग करता है कि जैसे उसकी तबीयत काफ़ी अपसेट है, लेकिन वो होता बिल्कुल ठीक है और उसके साथ साथ हमशा उसको कहती है कि तुम एक्टिंग करो और ऑफ़िस भी आ जाओ, बल्कि तुम घर ना रहो, ऑफ़िस आओ और उसके नज़रों के सामने रहो ताकि उसको ज़रा थोड़ी तुमसे हमदर्दी भी हो। तो वो भी अपने घर से उठ के ऑफ़िस आ जाता है और एक्टिंग करता है कि जैसे उसको काफ़ी मतलब उसकी तबीयत सही नहीं है, वो खांसी भी करता है उसके सामने। फिर सदफ़ उसको पानी ला के देती है, फिर उसको कहती है मुझे तुम बहुत तरस भी आ रहा है। तो ये चीज़ें जब वो अमार हमशा के साथ डिस्कस करता है तो वो कहती है कि हाँ, लड़कियों की यही आदतें होती हैं, वो डायरेक्ट तुमसे ये तो नहीं कह सकती है कि वो तुम्हें पसंद करने लग गई है या तुम्हें लाइक करती है, वो बल्कि ऐसी ही तुम्हें हिंट्स देती हैं कि हाँ मुझे तुम पे तरस आ रहा है। तो अमार भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि शायद मे भी उसके दिल में कुछ रहम आ गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एराज नाम का एक नया कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया जो कि हमशा को पसंद करता है और वो उससे कहता है कि तुम शादी के लिए क्यों डिले कर रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में मज़ीद डिले हो। उसको कहता है कि आज का दिन है तुम्हारे पास, तुम सोच लो कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि जैसे तुम मुझे डिले कर रही हो मुझे यही लग रहा है कि तुम मेरे से शादी करना नहीं चाह रही हो। और आपको आइडिया होगा कि हमशा की नज़र बिलाल अब्दुल्ला पे है और सदफ़ को भी वो ट्रैप कर रही है, उसी वजह से उसके साथ देखना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब वो सदफ़ के साथ घूमता है। सो इसी एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला की और सदफ़ की मदर की आपस में बात हो रही होती है और वो काफ़ी हैप्पी होती है और वो कहती है कि आपने बहुत साथ दिया है मेरे बेटे का और हमारा भी, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ कोई भी नहीं है जितनी हेल्प आपने हमारी की है। तो बिलाल अब्दुल्ला से काफ़ी अपोलोजाइज़ भी करती है कि पास्ट में हम आपको काफ़ी गलत समझते थे, लेकिन हमें माफ़ कर दें, आप जैसा अच्छा इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा। तो इसके साथ साथ बिलाल उसको ये कहेगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरे पे इत्तबार करें, मैं ज़ावियर को बिल्कुल सही सलामत वापस लेके आऊँगा। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बोला जाता है। सदफ़ की मदर उसको कहती है कि मुझसे ज़्यादा इत्तबार उसको है, यानी सदफ़ को। तो यहाँ पे बिलाल काफ़ी हैप्पी नज़र आता है और उसको बिल्कुल एक तरह की आप कह लें कि पावर आ जाती है कि यार चलो जिस मकसद के लिए मैं लगा हूँ वो मकसद मेरा कामयाब हो जाएगा। ज़ावियर को भी बिलाल की जो नेचर है वो पसंद आएगी और वो उसको आइडिया होगा कि बिलाल एक काफ़ी अच्छी नेचर का बंदा है और उसकी काफ़ी हेल्प भी कर रहा है। इवन उसके
घर वाले भी उसके पास नहीं हैं और बिलाल फिर भी उसकी काफ़ी मदद कर रहा है और उसके हर टाइम साथ होता है, उसको तसल्ली देता है कि तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और सही सलामत हम वापस भी जाएंगे। सो जावेर काफ़ी खुश भी होता है कि मेरे साथ बिलाल अब्दुल्ला हैं और उसको कहता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपसे काफ़ी सपोर्ट मिली है और आप ही मेरे सुपर हीरो हैं। तो यहाँ पे बिलाल भी काफ़ी खुश होगा कि चलो मेरा रास्ता आसान हो रहा है और आगे आने वाली एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी लेटेस्ट हाइलाइट्स वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।